हेलो व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे आप। आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ कि आप अपनी एसटी की सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर में आप अपनी एसटी की सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है सर्विस प्लस जम्मू। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है, जनसुगम। तो इस पर आपको कलर नहीं, एक चीज़ का आपने और ध्यान देना है कि अगर आपको जो क्रोम ब्राउज़र को आपने डेस्कटॉप साइड में आपने मोड़ लेना है, यहाँ से पर क्लिक करके ये डेस्कटॉप पे मैं इसको मोड़ लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार पर इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, यहाँ से आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ऑलरेडी इस वेबसाइट पर पहले आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के ज़रिए लॉगिन हो जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, इससे मुझे लॉगिन होना है। तो यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं। नंबर 3 ऑप्शन है यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, अदर। तो आप किसी के ज़रिए भी लॉगिन हो सकते हैं। मैं यहाँ मोबाइल नंबर के ज़रिए लॉगिन होना चाहता हूँ जो आपने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पर दिया था। तो आपने वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपने टर्म एंड कंडीशन को सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। आपको कोई OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा। तो हम वेट कर लेते हैं OTP का। OTP आ गया है, यहाँ पर हम उसको अब डाल लेते हैं। तो डाल लिया हमने OTP। अब यहाँ पर हम देखते हैं अब आगे क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें कुछ अभी इशू चल रहा है, मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ। दोबारा इसको मैं लॉगिन करता हूँ। कुछ नेट का इशू है इस वजह से, जिसमें या फिर सर्विस डाउन है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये सर्वर एरर आया है। मैं दोबारा से लॉगिन होता हूँ तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब यहाँ से आपको जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी आ जाएंगी जो ऑनलाइन आप इनको कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है कौन सा, इसका एसटी का। तो हम नेक्स्ट करेंगे 1 पेज। दूसरे पेज में देखेंगे कि ऑप्शन आता है एसटी वाले का, क्या नहीं आता है। तो अब तीसरे वाले में देखेंगे तो तीसरे वाले में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो चौथी वाले में देखते हैं, चौथी वाले में कहीं नज़र नहीं आ रहा है इसका। 5वें वाले में देखो 49 नंबर पर आप देख सकते हैं, 49 नंबर पर एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बाय तहसीलदार। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं कर लेता हूँ पुंछ। उसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं कर लेता हूँ मेंढर। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वेस्टिंग, या आप यूटी से सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं या फिर सेंटर से, तो हम यूटी कर लेते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर शेड्यूल कास्ट टू ट्राइब, यानी आप SC आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, तो यहाँ पर हम ST सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन डिटेल, तो इसमें आपको अपना नाम डाल लेना है। तो इसमें अपना नाम डाल लेता हूँ, बिशारत हुसैन। आपको बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए नाम अपना सही लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो आपकी जेंडर है, जिन्स है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। मर्द या औरत, मेल कर लेते हैं हम। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है।
तो कैलेंडर की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे मैं आप निकाल लेता हूँ यहाँ पर 16/12/2000, ठीक है, 16/12/2000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो मैंने बिल्कुल सही सही डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बर्थ की जो आपकी जगह है वो अपने बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने डाल लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है। ईमेल आईडी डालनी बहुत ज़रूरी होती है ये, क्योंकि इसी पर आपका जो होगा वो डाला जाएगा। आपकी जो एसटी सर्टिफिकेट जब बन के आएगी तो आपको इसी पर आपको भेजी सेंड की जाएगी। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ। सो आपको रिलेशनशिप सो जो आगे जो फादर का हमने डिटेल लानी है तो उसको बेटे हैं आप से बात, अगर हस्बैंड है तो यहाँ पर वाइफ ऑफ कर सकते हैं, बेटी है तो डीओ डॉटर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा कर लिया। अपने वाले साहब का नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, बदर दीन। तो आपको यहाँ पर माँ का नाम लिख लेना है। इसे मैं लिख लेता हूँ अनवर बी। उसके बाद आपको यहाँ पर करंट एड्रेस अपना डालना है। एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस आपका है चुम्मा पेंडरपंच जम्मू एंड कश्मीर 185211 पिन कोड। तो करंट एड्रेस और मेरा परमानेंट एड्रेस क्योंकि सेम है तो मैं यहाँ पर इसी को यहाँ पर डाल लेता हूँ सेम टू सेम। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और वो अलग और जो आपका करंट एड्रेस है वो अलग है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपनी जो आपकी कौम है गुज्जर, जिसमें गलत है यहाँ पर गुज्जर, तो कौम आप सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप यहाँ पर आइए एग्री टर्म एंड कंडीशन पर एग्री करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ये कैप्चा जो नज़र आ रहा है ये डाल लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना कैप्चा डाल लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, मैरिजल स्टेटस मेरा जो है वो ऐसे रह गया था मैरिड, तो मैं शादीशुदा हूँ तो मैरिड अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। तो आप यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने हैं। तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आपसे पूछेगा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, आइडेंटिटी में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आधार कार्ड देने के बाद फिर आपको यहाँ पर चूज़ करना है और यहाँ पर फिर चूज़ फाइल सेलेक्ट करना है कौन सा आधार कार्ड है और फिर यहाँ से आपको उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से मैं रीडायरेक्ट कर देगा आपको गैलरी में, तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आप मेरा अपना आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किए है तो मैं उसका जो फ्रंट वाला उसका वो है वो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपनी अपलोड कर देनी है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ DO, क्योंकि मैंने अपने फाइल मैनेजर में सेव करके रखी हुई है तो इसलिए मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गई है। उसके बाद राशन कार्ड, राशन कार्ड अपना जो है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका राशन का ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सब आपको अपलोड करने हैं। तो
ये मैंने राशन कार्ड भी अपलोड कर लिया। और एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट की कॉपी, जो आपके पास आपको जो वोटर लिस्ट होती है जिस पे आप वोट डालते हैं, तो उससे भी जो वोटर लिस्ट निकलती है, तो वो आप यहाँ पर उसमें जहाँ पर आपका नाम है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैलरी में उसको सेव किया हुआ है, तो मैं वहाँ से इसको अपलोड कर लेता हूँ। हो गई अपलोड। उसके बाद आपको जो मेन डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि मिसले हकीकत, जन्मबंदी, शजरा नसब। अगर इनमें से आपके पास नहीं है, ये जो आपके पास होती हैं इनमें आपकी कौम लिखी रहती है, क्योंकि आप गुज्जर हैं या फिर और बकरवाल हैं, तो आपकी जो कौम के बेस पर आपको एसटी की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट लगाना है जिनमें आपकी कौम जिस डॉक्यूमेंट में आपकी कौम लिखी हो। तो ये इनमें से अगर आपके पास नहीं है तो आप चूल्हाबंदी की जो नकल होती है तो वो आप लगा सकते हैं। तो वो आप कहाँ से हासिल करेंगे, वो आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। तो पटवारी का, अगर आपकी शादी हो गई है, आपका अलग चूल्हा बन चुका है, तो आप यहाँ पर अपने चूल्हे की सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो मैंने चूँकि पटवारी से बुलाई है आज, तो मैं उसको यहाँ पर चूल्हाबंदी सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देता हूँ। ये ज़रूरी होता है, ये वाले अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी कौम लिखी रहती है और कौम वाले ज़रूरी मांगते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है, उस पर उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो सेव एंड एग्जिट पर क्लिक होने के बाद थोड़ा सा वो रिफ्रेश ले रहा है। तो उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको पेमेंट करनी है और 20 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 20 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा आपकी तहसील में। तो और फिर वहाँ से उसके बाद फिर आप कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं एक और नई एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर लेता हूँ। चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।